3. Good morning everyone. Today we will learn about notice. As you can see, a notice is a written announcement. Notice एक written announcement होता है जिसे हम सूचना देनी होती है, लिख करके निकालते हैं, orally ना देकर इसे एक proper format में written में निकालते हैं. It is in written order to inform a large number of people. और ये किसी एक बंदे के लिए नहीं निकालता है, ये आपको large people से निकालना होता है. मान लीजिए आप पूरे स्कूल के लिए कुछ सूचना निकालना चाहते हैं, then you will write it in the form of notice. आपको large number of people को inform करने के लिए notice निकालने होते हैं about something that has happened, उन चीजों के बारे में जो हो चुके हैं, और about to happen. As we are going to organize a sports competition in our vidyalaya, so we will publish a notice on the notice board about the event. So that is about to happen. And what has happened? Just for instance, I have lost my watch. So that has happened already. जो चीजें हो चुकी है, मेरी घड़ी खो चुकी है, तो उसके लिए मुझे नोटिस निकालना है, मेरी घड़ी खो गई है, तो उसके लिए भी हम जो चीज लिख करके देंगे नोटिस पे, वो होगी नोटिस हमारी. तो इन शॉर्ट, a notice is a written announcement. It is a written order to inform a large number of people about something that has happened or about to happen. Now we will move to the next step of notice. It is the only definition of notice that what is notice. Notice is a written announcement. Main point is notice is a written announcement. Now we will move to the next step. What a notice should include. What a notice should include. एक नोटिस में क्या क्या होना चाहिए. What a notice should include. सबसे पहला मोस्ट पॉइंट होता है हमारा एक नोटिस लिखते वक्त that it should be short. अगर आप कोई इंफॉर्मेशन बहुत लंबे पैराग्राफ में निकाल देंगे, people will not read that. तो नोटिस निकालने का सबसे पहला रूल होता है कि इसे जितना कम शब्दों में हो सके उतने कम शब्दों में निकालें. सबसे पहला एक नोटिस में क्या लिखेंगे हम? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. कौन सा इंस्टीट्यूशन या कहाँ से ये नोटिस निकल रहा है, विद्यालय का नाम या आपका इंस्टीट्यूशन. एंड अगर हमारे क्लास 3 के बच्चे नोटिस निकालेंगे तो वो ऊपर से क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम अपना, केंद्रीय विद्यालय. सबसे ऊपर मेन हेडिंग जरूरी होती है बच्चों. कहाँ से नोटिस निकला है, ये नहीं कि उसे कोई भी निकाल सकता है. नोटिस जिस जगह से किसी इंस्टीट्यूट से निकला है उसका नाम. एंड देन डेट ऑफ नोटिस, आपने कब निकाला है ये नोटिस. समझ रहे हैं? मान लीजिए आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है. स्पोर्ट्स डे है 19 तारीख को, तो आप 19 तारीख को नोटिस नहीं निकालेंगे, आप उसके लिए 15 या 16 तारीख को नोटिस निकालेंगे. सो अ नोटिस शुड हैव डेट इन दैट. We have to follow these steps while writing a notice. These steps should be one by one. आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेट ऑफ नोटिस को ऊपर डाल दें और नाम इंस्टीट्यूट का नीचे डाल दें. एंड देन टाइटल, किस चीज के बारे में नोटिस है. लॉस्ट है, फाउंड है. अभी हमारे सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस चल रहे हैं बच्चों. इसके अलावा अगर आपको किसी इवेंट के बारे में लिखना है, देन यू कैन राइट हियर इवेंट आल्सो. लॉस्ट, फाउंड और एनी इवेंट, किस इवेंट के बारे में आप नोटिस निकालते हैं. एंड देन बॉडी ऑफ द नोटिस. व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी? बॉडी इज अ बॉडी, राइट? बॉडी हमारी बॉडी. बट यहाँ पे क्या होगा? बॉडी जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी बॉडी, जिसमें क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन आएगा आपके सामान का. मान लो आपको एक घड़ी मिली है, तो वो घड़ी कैसी है, कैसे दिखती है, और येलो कलर की है, गोल्डन कलर की है, सिल्वर कलर की है, वो होगा उसका बॉडी. उस चीज की फिजिकल फिजिक कैसी है, वो फिजिक उसकी. बॉटल कोई है तो बॉटल कैसी है, पतली है, लंबी है, चौड़ी है, धागे वाली है. और अगर मिली है बॉटल तो वो बॉटल कहाँ मिली है आपको?
and 1 marks for authorized signature. As in the maths you see, हर स्टेप के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, वैसे नोटिस में होता है बेटा, जब तक ये 5 पॉइंट्स आपने फॉलो नहीं करे आपका नोटिस इनकम्प्लीट रहेगा. So that's all for it.